अजयगढ़ के ग्राम बहिरवारा में 11 मई को एक बेटी के हाथों में लगी मेहंदी रचने से पहले ही होने वाले ससुर ने बहू बनाने के पहले ही उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। जब वर पक्ष ने दहेज में 1 लाख रुपए की मांग की, यह मांग विवाह की रस्मों के बीच उठाई गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आखिरकार अजयगढ़ के सिंहपुर से आई बारात दहेज की मांग को लेकर बिना शादी के लौटा ली गई। वजह ससुर को 1 लाख रुपए बेटी वालों की तरफ से नहीं दिए गए। इसी घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने वर पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है। क्या घटनाक्रम हुआ? जी, हमारे कल शादी के लिए हम गए थे लॉन पे। पापा फिर फैमिली गई थी। वहाँ से हम पार्लर गए, पार्लर से रिटर्न आए हैं। वहाँ से फोन आया उनका, सब लोग वहीं पे आए थे। तब कार्यक्रम बारात आई है। आने के बाद हम अंदर बैठे थे, ठीक है। उसके बाद फिर तिलक होता है। पापा हमारे गए, 11,000 रुपए रखे उनके हाथ में। उन्होंने 1 लाख की मांग की। हमारे पापा गरीब है, गांव में मजदूरी का काम करते हैं। सिंहपुर में शादी लगी थी, लड़के का नाम सोनू है। तो इन लोगों ने पैसे की मांग की, फिर इसके बाद क्या हुआ? घटना इसमें इसके वजह से हुई थी क्योंकि उन्होंने पहले कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी बेटी चाहिए और तिलक जो भी है तुम्हारे अपने तरफ से दे देना, बाकी हमारे कुछ नहीं चाहिए। पर उन्होंने फिर भी, हमारे पापा ने जितना हो सका उतना उनके हाथ पे रखा था। फिर भी उन्होंने 1 लाख की मांग की बाद में। और उनको सोने की अंगूठी, जब भी कॉल आए सोने की अंगूठी और सलाई जो होती है, बस यही पापा मम्मी से बोलो कि बस अंगूठी दें और बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये मांगते ही रहते हैं, जब भी कॉल किया तभी यही। आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं, वो शादी नहीं हुई। मेहंदी भी तो हमने लगाई थी, पर लेकिन वो खुशी के लिए लगाई थी, पर इसकी वजह से शादी भी नहीं हो पाई, सब टूट गई। क्योंकि हमारे पापा की इतनी औकात नहीं है ताकि शादी कर सके उनके यहाँ पे। क्योंकि उन लोग बोल भी रहे थे शादी कर देंगे, 8-10 दिन बाद लड़की को मार के फेंक दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा था। आपके परिजनों के साथ बताया जा रहा मारपीट? जी हाँ, लड़ाई हुई थी हमारे बाबा जी के साथ और पापा जी के साथ, सब मारपीट हुई थी। इसके वजह से पूरा बंद किया गया था। और हमारे मंझले चाचा भी थे, उन्होंने भी काफी वो संभाला है। पूरा बाराती जिसे से पूरा बंद किया जा रहा था वहाँ, ताकि भाग ना पाए वहाँ से। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? मुझे बस उसका न्याय चाहिए और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी साहू है। बता दें कि मिजाजी लाल साहू की बेटी का रिश्ता सिंहपुर निवासी सोनू साहू से तय हुआ था। विवाह के लिए किशनपुर के मैरिज गार्डन में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। वर वधू के लोग बारात का स्वागत करने के लिए तैयार थे। दुल्हन लाल जोड़े में हाथों में मेहंदी लगाई विवाह की रस्मों का इंतजार कर रही थी। तय समय पर बारात पहुंची, लेकिन तभी दहेज को लेकर विवाद उठ गया। वधू पक्ष का आरोप है कि वर पक्ष के लोग 1 लाख रुपए की जिद पर अड़ गए हैं। बेटी के पिता ने बताया कि अचानक इतनी राशि का इंतजाम करना उनके लिए संभव नहीं था। जब नकदी देने से मना किया गया तो वर पक्ष ने शादी करने से मना कर दिया। सर, बारात आई हुआ, मैं अपना गया लगन लेके ऊपर, लगन लेके जैसे बैठा अपन, कार्यक्रम अपना शुरू हुआ। इसके बाद पैसे दिए तो मैं 11,000 दिया उनको। तो लड़का बोल रहा है कि 11,000 नहीं चाहिए मेरे को, 1 लाख चाहिए, नहीं तो शादी अभी नहीं होगी। हाँ, भाग गया वो। और सब मारपीट हमारे शुरू वहाँ कर दिए, सब लोग वहाँ बाराती सब। हाँ, भाई था मेरा, हाँ पिताजी था, खुद 4-5 लोग हम थे हमारे। आपकी लड़की शादी के लिए इंतजार करती रही, हाथों में मेहंदी लगाई रही, तो शादी नहीं हुई? शादी नहीं हो पाई सर। चले आए, फिर अपने घर चले, क्या हाल नहीं तो करेगा। आपने FIR की? उसने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं दिया उसमें, आश्वासन नहीं दिया कुछ। आप क्या चाहते हैं? बस न्याय चाहते हैं सर। क्या नाम है आपका? मिजाजी। और रात 11 तारीख की बात है कि एक्सिस मैरिज गार्डन में एक शादी समारोह था, जिसमें थाने पर लड़की पक्ष उपस्थित आए, जिनने बताया कि शादी और दूल्हे द्वारा वर पक्ष द्वारा शादी नहीं की जा रही है और वहाँ मारपीट हुई थी और दहेज को लेकर मांग की उन्हें शिकायत की थी। तो थाने पर साधारण मारपीट और दहेज एक्ट के अंतर्गत
अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या मांगा था, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि इस दौरान उनसे 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। जी, और फिर शादी हो पाई है या नहीं हो पाई? शादी नहीं हुई है, दोनों पक्षों में विवाद होने के कारण, और वर पक्ष द्वारा भी एक आवेदन दिया गया था जिसमें दूल्हे को भी चोटें आई हैं, उसमें आवेदन पर भी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस क्या समझाइश देने की प्रयास कर रही है कि शादी हो जाए? हाँ, उस दौरान दोनों पक्षों को समझाइश दी गई थी क्योंकि दोनों पक्षों की बात थी वर वधू पक्ष को लेकर, लेकिन उसमें आपस में उनका बात नहीं बन पाई। दोनों पक्षों से दोनों पक्षों से आवेदन दिए गए थे जिस पे से वधू पक्ष के द्वारा FIR दर्ज कराई गई है और वर पक्ष ने एक आवेदन दिया है जो दूल्हे को चोटें हैं उसमें।